तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे पहला एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ये पार्ट 2 है हमारा स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू वाली सीरीज़ का या फिर एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर का पार्ट ऑफ सेकंड है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था जिससे कि आप लोग चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो पता चल जाए और टिश्यू के बारे में जो भी जानकारी थी वो उसमें दी गई थी। अब इसमें हम लोग टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में देखेंगे। अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है तो उस पर आप क्लिक करके वो वाला पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। देखिए टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के जो टाइप हैं, टिश्यू मेनली डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। तो हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू मिलते हैं वो इन्हीं 4 टाइप के टिश्यू होंगे। जो भी टिश्यू मिल रहे हैं हमारी बॉडी में वो केवल इन 4 टाइप के टिश्यू होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। देखिए टिश्यू में पहला आता है हमारा एपिथीलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपी वर्ड का, अब इसमें जो ये भी चारों जो ये टिश्यू दिए हुए हैं इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर हमारा फर्दर ऑन होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में मेनली हम लोग फोकस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये दोनों हम लोग इस वाले पर्टिकुलर एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में। और जो ये नर्वस सिस्टम है इस टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप है हमारा टिश्यू का एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, देखो एपी का मतलब होता है अपॉन, है ना। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियम का होता है ग्रोथ, यानी कि जो टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है, जो टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो होगा उसे हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये कवरिंग एंड लाइनिंग करता है। क्या करता है, कवरिंग एंड लाइनिंग। कवरिंग क्या, देखो कवरिंग और लाइनिंग दोनों अलग अलग वर्ड है। कवरिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कार है, कार के जो अंदरी, जब आप अंदर बैठते तो उसमें जो फॉर्म लगा होता है डैशबोर्ड वगैरह, इसमें जब ये फॉर्म लगा होता है फ्लोर में छत की, तो इसे हम लोग बोलेंगे लाइनिंग। इसे हम लोग बोलेंगे लाइनिंग। जब किसी चीज़ के अंदर जब स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, लाइन बन रही है, लाइनिंग फॉर्म हो रही है, तो उसे हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। और जैसे कार के ऊपर जब हम लोग कवर चढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं कवरिंग, है ना। तो कवरिंग और लाइनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि मान लो कवरिंग जैसे कि हमारी स्किन है, तो स्किन क्या प्रोवाइड करती, कवरिंग, बाहर के इन्वायरमेंट से बचा रही है हमको, तो ये है हमारी कवरिंग, है ना। अब दूसरा काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्किन है, स्किन हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जो भी टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उनको जो बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करती है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अब इसका जो ओरिजिन है, देखो मेनली ओरिजिन कहाँ से होगा, देखो 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। इन्हीं 3 जो जर्म लेयर हैं, ये जो तीनों जर्म लेयर हैं, इन्हीं से मिलके हमारा एपिथेलियम टिश्यू बना होता है। अब एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडो से मिलके हमारा एपिथेलियम टिश्यू बना है। अब एक पर्टिकुलर, अब ये सारे जो भी ये टिश्यू हैं इनको हम लोग अभी आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी तो ओवरव्यू है। तो ये थी बात हमारी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि कवरिंग फॉर्म करता है, लाइनिंग फॉर्म करता है, प्रोटेक्शन देता है बॉडी को, और इसका जो ओरिजिन है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, किस किस से बन रहा है, जो इसको बना रही हैं लेयर, वो कौन कौन सी हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्टोडर्मल होगी, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। बेसिकली हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो बेसिकली इन्हीं 3 लेयर से बनी हुई है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। अब हम लोग देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव यानी कि कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला। 2 पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर 2 पर्टिकुलर टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, जो कनेक्ट करेगा दोनों को, या फिर एक कनेक्शन जो देगा, वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखो इसका देखो नाम भी कनेक्टिव टिश्यू, और फंक्शन क्या है इसका, कनेक्शन प्रोवाइड कराना। दो जो टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड कराएगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ब्लड है, ब्लड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू में,
तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड क्या कनेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, हार्मोन को ले जाना ले आना, ये क्या कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी सप्लाई कर रहा है, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। अब इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो बेसिकली मीजोडर्मल है, यानी कि मीजोडर्म से ये कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो केवल मीजोडर्म से ही बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू केवल और केवल मीजोडर्म से ही बना हुआ है। इसमें एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल इसका ओरिजिन नहीं है, केवल और केवल मीजोडर्मल है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नर्वस टिश्यू। देखो नाम अगर ध्यान आएगा ना, नाम अगर याद रहेगा तो नाम से ही कई सारे फंक्शन जो क्लियर हो जाते हैं। नर्वस टिश्यू जैसे कि ये क्या कर रहा है, नर्व का काम क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन का है ना। नर्वस टिश्यू जैसे कि नेफ्रॉन होता है ना, सॉरी नेफ्रॉन बता रहा हूँ, न्यूरॉन, जैसे कि न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन आता है हमारा नर्वस टिश्यू के अंदर। तो देखो नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये क्या करते हैं, नर्व का इम्पल्स, नर्व जो या फिर जो इम्पल्स है उसको जनरेट करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करेंगे और कंडक्शन करेंगे। अब देखो ये कैसे, जैसे कि आपको कोई पिंच हुआएगा तो क्या होगा, अब जब पिंच हुआई तो स्टिमुलेशन मिला और आपके न्यूरॉन को पता चला कि अब जो हो रहा है कि अब हमको कंडक्शन करना है। अब ये कंडक्शन करेंगे और ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ले जाएगी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक। अब जो इन्फॉर्मेशन ले जाएगी तो ये हो गया हमारा कंडक्शन, यानी कि ये क्या कंडक्शन का काम कर रहे हैं। अब जो उसके रेस्पॉन्स में जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इम्पल्स जनरेट होगा उसको भी ये कंडक्ट करेंगे और जनरेशन का भी इन्हीं का काम है। तो ये होता है हमारा नर्वस टिश्यू। अब देखो इसका जो ओरिजिन है वो है हमारा एक्टोडर्मल। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल, यानी कि जहाँ जो भी नर्वस टिश्यू के अंदर आएगा वो एक्टोडर्मल ही बना होगा, और जो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएगा वो मीजोडर्मल ही बना होगा, मीजोडर्म से ही बना होगा। अब देखो मस्कुलर टिश्यू में क्या है, मस्कुलर टिश्यू देखो क्या करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन वो होता है, देखो लोकोमोशन और मूवमेंट ये प्रोवाइड कराते हैं मस्कुलर टिश्यू। नाम से समझ में आ रहा है मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल से रिलेटेड है। तो ये मसल हमारी क्या करती है, नाम में देखो मस्कुलर है यानी कि मसल से रिलेटेड है। मसल क्या करती हैं, लोकोमोशन और या फिर मूवमेंट प्रोवाइड कराती हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों प्रोवाइड कराती हैं। अब देखो लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन होता है जब मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, ये यहाँ से यहाँ पे चला गया है ना, एक पर्टिकुलर जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से एक पर्टिकुलर प्लेस से जब दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग लोकोमोशन। जब एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। आप जब चल रहे हैं तो ये हो रहा है लोकोमोशन, लेकिन आप जब एक जगह पे खड़े होके अपना हाथ हिला रहे हैं या फिर सर हिला रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट। यानी कि मूवमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पर रह के जब हम लोग जब कोई काम किया जाता है, कोई भी मूवमेंट किया जाता है, हाथ हिलाना, हाथ मिलाना, जैसे कि एक ही जगह पर रह के जब हम लोग करते हैं तो उसे कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या मस्कुलर टिश्यू में, इसमें देखिए ये जो ज़्यादातर टिश्यू बने हुए हैं वो है हमारे जो मस्कुलर टिश्यू या फिर जो भी हमारी मसल्स बनी हुई हैं वो मीजोडर्मल है। इसको देखो आसानी भी है याद करने में, M फॉर मस्कुलर, M फॉर मीजोडर्मल और M फॉर मसल, तीनों ही सीक्वेंस में, तो इसमें जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, दो एक्सेप्शन है हमारे पास, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। आइरिस एंड सिलियरी बॉडी कहाँ होती है, हमारी आई में होती है, हमारी आँख में। यहाँ इसका जो ओरिजिन होता है वो हमारा होता है एक्टोडर्मल। तो देखिए क्या होता है, अब ये जो आई हमारे कोर्स में है तो हम लोग अभी जब पढ़ेंगे आई के बारे में तब पूरा जान जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखिए कि जो आइरिस है, जो आइरिस होता है ना, आइरिस और सिलियरी बॉडी क्या करती है, इसका जो ये हमारा जो फोकस शिफ्ट होता है ना, पास देखना दूर देखना, इसमें ये काम करती है। इसमें जो इसकी जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। तो
तो यहाँ ये जो बने हुए हैं ये दोनों हमारे एक्टोडर्म से बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये तो क्लियर हो गया ये चार्ट हमको। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, जो भी ये चारों टिश्यू हैं इनको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन क्या दी हुई है इसके बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कि जैसा जैसा हमारा स्ट्रक्चर जो है, एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन को डिफाइन करता है। मान लो कि हर एक जो पर्टिकुलर सेल है उसका जो भी जिस तरीके से वो बनी हुई है वो उसका फंक्शन को डिफाइन करता है। वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अलग अलग होता है, जैसा जैसा उसका फंक्शन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा दिख रहा है वो भी चेंज होता जाएगा। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 4 टाइप्स। टिश्यू जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं 4 टाइप में। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देखो एपी का मतलब क्या होता है अपॉन। देखो बायो में क्या है, नाम, अगर नाम को अगर हम लोग नाम को जब तोड़ तोड़ के याद करते हैं ना तो नाम ही में जो आधा जो कॉन्सेप्ट है वो तो नाम से क्लियर हो जाता है। एपी का मतलब क्या है, अपॉन, यानी कि किसी के ऊपर होगा, है ना, किसी के ऊपर होगा। और थीलियम का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, यानी कि किसी के ऊपर प्रेजेंट होगा और ग्रोथ करेगा, है ना, ग्रोथ भी कर रहा है और किसी के ऊपर ग्रोथ कर रहा है। एपिथेलियम का मतलब ये हो गया, है ना। ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे लेयर या फिर दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा, उसके ऊपर ग्रो करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, अ टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, जो कि दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अब जब भी एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है तो जो सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू का। एपिथेलियम जो होती है वो सबसे पहले बनाई जाती है, केवल जनरल नॉलेज के लिए है। तो जो डेवलपमेंट होता है तो ये एपिथेलियम के जो एपिथेलियम है वो सबसे पहले बनती है। देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये इसका डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं पहले। देखो एपिथेलियल क्या है, किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है, किसके ऊपर, देखो ये यहाँ पे होते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी हम लोग इसी में आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसको भी डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। तो देखो ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और सबसे ऊपर होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है ना। तो देखो क्या होता है, अभी एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक। अभी तो फिलहाल इतना ही जानना है, आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक, ये कनेक्टिव टिश्यू और ये है एपिथेलियम, ठीक। तो अब देखो क्या है, दिस टिश्यू फेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और आउटर इन्वायरमेंट। अब ये जो टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या है, या तो ये बॉडी की, देखो मेन फंक्शन क्या था इसका, कवरिंग बनाएगा या फिर लाइनिंग बनाएगा, या फिर बॉडी की लाइनिंग बना रहा है या फिर बॉडी की कवरिंग बना रहा है। तो कवरिंग कर रहा है यानी कि आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, कवरिंग कर रहा है। स्किन क्या है हमारी, आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, तो ये क्या है हमारे पास, कवरिंग है ना। अब जो लाइनिंग क्या है, जैसे कि उसमें लाइनिंग होती है, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन में लाइनिंग होती है ना। तो वो क्या करती है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड जाएगा, जो भी खाना जाएगा, तो जो भी डाइजेस्ट होके जा रहा है स्टमक से, तो वो उसमें देखो स्टमक में भी लाइनिंग है, फूड पाइप में भी लाइनिंग है। तो जो अंदर वाली जो लाइनिंग है ना, जो बॉडी की लाइनिंग हो रही है अंदर, जो हमारे फूड पाइप में भी जो लाइनिंग है वो बनाई गई है हमारी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। तो ये क्या कर रहा है कि देखो जो बाहर जो कवरिंग है वो तो इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, और जो अंदर वाली जो लाइनिंग है वो किसको फेस करेगी, बॉडी फ्लूइड को,
बॉडी के अंदर जो भी सामान जाएगा, जो भी लिक्विड जाएगा, जो भी फूड जाएगा, उसको ये बॉडी फ्लूइड को जो ये फेस करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस टिश्यू फेस आइदर, या फिर बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटर एनवायरनमेंट को फेस करेगा, एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग एंड लाइनिंग। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो स्किन होती है प्रोटेक्शन का काम कर रही है ना, और यहाँ पे जैसे कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना, तो ये क्या करती हैं, अब यहाँ पे फूड जा रहा होगा तो ये लाइनिंग को, ये बॉडी की जो अंदर जो भी जा रही है उसको फेस कर रहे हैं, और जो स्किन है वो हमारा आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है ना। तो अब देखो क्या है, इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमेशा किसके ऊपर ग्रो होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू इनके नीचे रहेगा, देखिए एपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत छोटी, थोड़ी थिन होती है, बिल्कुल पतली सी। ये इसके बारे में अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो इसमें क्या, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहेगा हमेशा, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, एपिथेलियम सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल सटे हुए, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए, बिल्कुल बहुत ही कम जगह है इनके बीच में, बहुत ही कम। तो इनको क्या बोला, कॉम्पैक्टली पैक्ड, जो ही बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये हमारा एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ठीक, विद अ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब वही होता है स्पेस जो उनके बीच में होता है ना, एक सेल दूसरा सेल, इसके बीच में जो स्पेस आता है उसे हम लोग को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक, इसके बीच में बहुत ही कम होगा। अब देखो आपस में कनेक्ट हैं तो बहुत ही कम जगह होगी जहाँ पे मैट्रिक्स होगा, है ना। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस की एब्सेंस की वजह से ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड कैपिलरीज आर अनेबल टू पियर्स दिस टिश्यू। पियर्स का मतलब क्या होता है, घुस जाना। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, देखो ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो थोड़ी स्पेस होती है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो इनके सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है थोड़ी बहुत, है ना। और उसके नीचे जाती है हमारी ब्लड वेसल्स जाती है। ठीक, और उसके ऊपर होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, अब क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स है, ये लेके आई, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो कनेक्टिव टिश्यू के पास भी न्यूट्रिएंट्स हैं और इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जा रहे हैं, इसकी वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से, है ना। लेकिन अब जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, इनको अब इनमें जगह ही नहीं है कि जो ये ब्लड वेसल्स हैं जो इनके अंदर जा पाएँ, या फिर जो कैपिलरीज हैं वो इनके अंदर एंटर कर पाएँ। तो ये क्या करती हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, ये अपना जो न्यूट्रिशन है, जो भी इनको प्रोवाइड होता है ऑक्सीजन एक्सचेंज का, या फिर जो भी न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड होता है, जो भी प्रोटीन जो भी वगैरह चाहिए, आयंस वगैरह, वही क्या करती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये खींच लेती हैं या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ले लेती हैं। तो वही बताया गया है, इनमें जो सटा बिल्कुल लगे हुए हैं तो इनके बीच में जगह नहीं है। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होगी या फिर लिम्फ वेसल होगी या फिर कैपिलरी होगी, वो इसके अंदर घुस नहीं पाएगी, इसको पार नहीं कर पाएगी, है ना। ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम, वही बताया गया, ब्लड सर्कुलेशन। अब जो कैपिलरी है नहीं जा रही है, जो भी ये वेसल्स है वो नहीं जा पा रही हैं, तो उसमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू के। हैंस सेल डिपेंड फॉर द न्यूट्रिशन ऑन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या कर रही हैं ये एपिथेलियल सेल, डिपेंड हैं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अब कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन से चला जाएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू में। अब जो कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो भी कनेक्टिव सेल्स हैं हमारी, वो प्रोवाइड कर रही हैं हमको न्यूट्रिशन एपिथेलियल सेल्स के लिए, है ना। अब ये डायग्राम दिया हो, देखो ये हमारी ब्लड वेसल्स, ये जा रही है। ठीक, ये है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक, अब देखो क्या, ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, ये हमारा ब्लड वेसल्स और ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो पिंक वाली है ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक,
अब देखो यहाँ से आया इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और ये कनेक्टिव टिश्यू, और इसके ऊपर है हमारा एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स में देखो ब्लड वेसल्स कहाँ है, ये तो कनेक्टिव टिश्यू के पास हैं, इसमें है ही नहीं, तो ये इसमें क्या होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, वही पीछे बताया गया था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में क्या है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये आपको अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बेसमेंट मेम्ब्रेन कई बार रिपीट होगा, तो इसको एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, तो एक माइंड में डायग्राम बन जाएगा, एक फिगर बन जाएगा, तो उसकी वजह से आपको जो आसानी होगी। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है एपिथेलियम और एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम के बीच में प्रेजेंट होगी और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगी, इनके बीच में, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन यानी कि बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली है। नॉन लिविंग यानी कि इसमें कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ये क्या फ्लूइड टाइप में है, यहाँ पे कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ यानी कि ये नॉन लिविंग है। ए सेलुलर, देखा आ गया ना, ए सेलुलर का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी सेल ना हो, बिना सेल के, ए सेलुलर। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज़ हाईली परमिएबल। हाईली परमिएबल का क्या मतलब, एक्सचेंज बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कोई भी सामान अगर आ रहा है तो इधर से उधर बहुत ही जल्दी हो जाएगा, यानी कि हाईली परमिएबल है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या 4 बातें, पहला क्या है, बहुत ही पतली है, दूसरा क्या है, नॉन लिविंग है, तीसरा क्या है, ए सेलुलर है, और चौथा क्या है, हाईली परमिएबल है ना। और किसके बीच में है, हमारी एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, ठीक। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। अब देखो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें होंगी 2 लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होंगी, 2 लेयर, पहली लेयर और दूसरी लेयर। तो इसमें क्या बताया गया है, पहली होगी हमारी बेजल लैमिना। बेजल लैमिना क्या है, देखो ये फिगर है, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारी एपिथेलियम सेल्स और ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है हमारे पास, एपिथेलियल सेल्स, और ये है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू और ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 पार्ट हैं, 2 लाइनिंग हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। ऊपर वाली है जो कि एपिथेलियल टिश्यू के सामने है, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे है, उसे हम लोग कहेंगे बेजल लैमिना। जो एपिथेलियल टिश्यू के बेस में प्रेजेंट है उसे हम लोगों ने बोला बेजल लैमिना, और जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे रेटिकुलर लैमिना। जो जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो पार्ट प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे रेटिकुलर लैमिना। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो बेजल लैमिना क्या है, बेजल लैमिना ट्विल्ड एपिथेलियम एंड इट इज टूवर्ड्स एपिथेलियम, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। देखिए बेजल लैमिना क्या होती है, टूवर्ड द एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम जो टिश्यू है उसकी तरफ होगी, या फिर कह दो कि इसकी तरफ है, या फिर कह दो कि एपिथेलियम टिश्यू के जो बेस पे प्रेजेंट होगी वो है हमारी बेजल लैमिना, ठीक। एंड इट इज़ मेड ऑफ, ये किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। बेजल लैमिना जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है। जो लेयर प्रेजेंट है बेजल लैमिना वो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन से, विच इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम सेल्स। अब देखो क्या है, ये जो बेजल लैमिना है ये एपिथेलियल सेल्स के बेस में प्रेजेंट है, और ये किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से, जो कि सिक्रीट किया गया है एपिथेलियल के द्वारा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बेजल लैमिना है वो बनाई गई है एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। एपिथेलियल टिश्यू ने बेजल लैमिना को बनाया है, और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, ठीक। अब दूसरी होती है हमारी फाइब्रस लैमिना। फाइब्रस लैमिना बोल दो या फिर रेटिकुलर लैमिना बोल दो, है ना। अब फाइब्रस लैमिना क्या है, ये है टूवर्ड द कनेक्टिव टिश्यू। अब जो टूवर्ड द जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है ये हमारा फाइब्रस लैमिना, या फिर जो हम लोगों ने बोल दिया रेटिकुलर लैमिना, इन विच कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर सस्पेंडेड। ये इनमें क्या पाए जाएंगे, कोलेजन्स होंगे और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। अभी सिंपल याद रखो कि इसमें फाइबर प्रेजेंट होंगे, है ना। अभी जो हैवी थोड़े शब्द आ रहे हैं इनको भी हम लोग आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। आर सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड विच इज़ मैट्रिक्स ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो क्या बोल दिया इन्होंने। देखो जो ये जो फाइब्रस लैमिना है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वाली लेयर है। अब इसमें क्या होगा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड होगा विच इज़ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू जो सिक्रीट कर रही है, मैट्रिक्स जो भी कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कर रही है उसमें है हमारा म्यूकोपॉलीसेक्राइड और उससे ये बनी हुई है। ठीक है, देखो ऊपर वाली लेयर कौन सिक्रीट कर रहा था, एपिथेलियल टिश्यू, और नीचे वाली जो लेयर है वो जाहिर सी बात है जो कनेक्टिव टिश्यू वो सिक्रीट करेगी। तो ये कैसा सिक्रीट कर रही है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड ये सिक्रीट कर रही है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा सिक्रीट कर रहा है हाइलुरोनिक एसिड जो कि बना रहा है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, है ना। अब हालांकि ये अब कंप्लीट हो गया होगा, आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन को लेते हुए। तो एक बार और देख लेते हैं। जो ऊपर वाली सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स हम लोगों ने कहा, और जो नीचे वाली सेल्स हैं उन्हें हम लोगों ने कहा कनेक्टिव टिश्यू, और इनके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा बेसल लैमिना, दूसरा होता है हमारा रेटिकुलर लैमिना या फिर फाइब्रस लैमिना। अब देखो क्या होता है, जो बेसल लैमिना होता है, जो ऊपर वाली लेयर है जो कि बेस पे प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू के, वो सिक्रीट की जाएगी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा, जो कि होगा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ। ठीक, और जो नीचे वाली लेयर है जो कि सिक्रीट की जाएगी हमारी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, और ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होगी, यानी कि टूवर्ड द कनेक्टिव टिश्यू होगी। इसमें होगा हमारा म्यूकोपॉलीसेक्राइड, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कर रही है हाइलुरोनिक एसिड जो कि बना रहा है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, और उससे ये जो सेकंड वाली लेयर है रेटिकुलर लैमिना वो बनी हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या गिवन है। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम लोग कॉमनली बोल देते हैं एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियल। ठीक, दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस। इसमें क्या होगी, फ्री सरफेस होगी। विच फेज आइदर, अब देखो फ्री सरफेस कैसी, यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक बार। फ्री सरफेस देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो नीचे वाली कवरिंग है वो कहाँ से, यहाँ पे हमारा क्या कनेक्टिव टिश्यू, बीच में है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसा समझो कि नीचे कनेक्टिव टिश्यू और आसपास में जो भी सेल्स हैं वो घेरे हुए हैं, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है, और इसके आसपास वाली सेल्स हैं वो तो चारों तरफ से घेरे हुए हैं इधर से, और नीचे से घेरा हुआ है क्या, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो बचा कौन सा, ऊपर वाली लेयर बची इसकी, तो ये हमारी फ्री सरफेस कौन सी होती है, ऊपर वाली जो लेयर है जो कि फ्री है, जो कि किसी भी अदर के जो कांटेक्ट में नहीं है, तो इसकी ऊपर वाली सरफेस केवल फ्री है। ठीक, तो वही एनसीईआरटी कह रही है कि जो इसकी फ्री सरफेस होगी, जो फ्री सरफेस होगा तो वो क्या होगा, फेस बॉडी फ्लूइड, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा जहाँ पे लाइनिंग होगी, एंड द आउटर एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारी कवरिंग होगी। Thus provide the covering or lining of the some part of the body. This cell are compactly packed. ये कैसे हैं, compactly packed है, बहुत ही पड़ोस में, यानी कि बिल्कुल भी जगह नहीं है इनके बीच में। Which little intercellular matrix, बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं कि है लेकिन बहुत कम है। एग्जाम में अगर आएगा कि क्वेश्चन अगर आएगा कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है हमारा लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग को जो आंसर लगेगा वो होगा कि एपिथेलियल टिश्यू में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो होता तो है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन प्रेजेंट तो होता है। एनसीईआरटी भी कह रही है कि, तो अभी तो यही था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अभी तो हम लोग टिश्यू के टाइप के बारे में डिस्कस किया। अभी जो इसके आगे वाली वीडियो है उसमें हम लोग जो भी मॉडिफिकेशन है इसके एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर वाली जो सरफेस पे जो भी मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, सीलिया वगैरह, वो सब हम लोग देखेंगे। और हम लोगों ने इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है वो हम लोगों ने शॉर्ट के फॉर्म में डाल दिया है, रील्स के फॉर्म में डाल दिया है हमारे दूसरे वाले चैनल में,
चैनल में केबल शॉर्ट्स करके नॉलेज बेस्ड लर्निंग शॉर्ट वाला जो चैनल है उस पर हम लोगों ने डाल दिया है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें क्या आपको जो लेटेस्ट हैं, जो PYQs हैं NCERT से नीट से रिलेटेड, जो भी पुराने ईयर्स के हैं, तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको इकट्ठे चाहिए तो वो भी सारे वहीं पे पड़े हुए हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर आप लोग जाके हमारे जो PYQs हैं वो भी देख सकते हैं।